नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आलबाज जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं बीना में। बुंदेलखंड यात्रा के दौरान आज बीना में हम लोग हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं और इन लोगों से चर्चा करते हैं कि आने वाले चुनाव में ये लोग किसको चुनने जा रहे हैं और किसकी सरकार मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं। यही जानने के लिए आज हम लोगों के बीच हैं और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया? सोनू लोधी। तो सोनू जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी काम करवा रही बीजेपी। क्या काम करवाया? 500 रुपया 450 में सिलेंडर दे रही। 450 में सिलेंडर दे रही है और एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और भी तमाम सड़कों पर खुले सांड छूट रहे हैं। सड़कों पे सांड छूट रहे हैं, खुले हैं पूरे। और तो नहीं है एक भी। तो फिर इतनी समस्याओं में आप सरकार को बदलना। बीजेपी ऐसा क्योंकि फिर भी बीजेपी वाले हैं हम लोग। अच्छा, बीजेपी वाले हैं, नेताजी हैं, खैर उनको क्या लेना देना, क्या समस्या है। भैया क्या नाम? शिवम पाठक नाम है। तो पाठक जी, क्या लग रहा है इस बार हमारे यहाँ से तो बीजेपी ही आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी के काल में जो विकास कार्य हुआ है उन कार्यों को देखते हुए तो अभी तक यही लगता है कि बीजेपी ही आएगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी? क्योंकि यहाँ अभी हाल माननीय मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, 50,000 करोड़ रुपए की सौगात दे के गए हैं। कल भी जन आशीर्वाद यात्रा है, अब क्या कुछ घोषणा होती है, हो सकता है कब बीना जिला भी बन जाए। अगर जिला बीना, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का बीना जिला बनने का है। तो बीते 20 सालों में नहीं रहा ये मुद्दा? बिल्कुल रहा, हर चुनाव में सबसे पहला मुद्दा यही रहता है। तो अभी कमलनाथ जी आकर कह के गए हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जिला बना देंगे। हर चुनाव में हर नेता यही कह के जाता है कि बीना को हम जिला बनाएं। हर नेता का मतलब है शिवराज सिंह चौहान भी कह के गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उनने क्यों नहीं बनवा पाया? वो भी नहीं बनवा पाए, इस बात की बिल्कुल हम लोगों को भी लगती है। लेकिन दूसरी चीज अगर ये देखी जाए तो बाकी दूसरे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। दूसरे क्या काम हो रहे हैं? दूसरे, अब जैसे मैं आपको अभी हाल ही बताया कि रिफाइनरी का काम 50,000 करोड़ रुपए का, उससे रोजगार भी मिलेगा बहुत। यहाँ लोकल में लोगों की एक और आवाज उठती है कि रिफाइनरी में लोकल के लोग तैनात नहीं है। कुछ परसेंट हैं, ये बात तो सही। कुछ परसेंट क्यों? जब बीना की रिफाइनरी, यहाँ बीना रिफाइनरी के नाम से वो जानी जाती है, तो फिर थोड़े बहुत कुछ योग्यता के आधार पर भी होता है। लेकिन हाँ, कुछ जगह तो रिफाइनरी प्रबंधन की गलती है उसमें, क्योंकि 50% से ज्यादा तो युवाओं को बीना के लोकल लोगों को लेना चाहिए था। इस बात की तो हम सभी लोगों के, जितने युवा हैं यहाँ पे अधिकतम बेरोजगार हैं, इसका सबसे बड़ा अगर रीजन किसी को ज्यादा तो रिफाइनरी प्रबंधन को है। इसके लिए मैं, रिफाइनरी प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? वो केंद्र सरकार के अधीन है। बीपीसीएल खुद की उनकी कंपनी है, तो उसमें कुछ कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि गलती उनकी भी है। लेकिन कुछ हम लोगों का, हम सभी युवाओं की तरफ से एक कहना भी है सरकार से कि कुछ ऐसा करें कि रिफाइनरी प्रबंधन बीना के लोगों को कम से कम उसमें 50% आरक्षण जो होता है कंपनियों के बीच में, उतना तो मिलना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से 10% 20% लोग ही वहाँ पे काम कर रहे हैं लोकल के। इसके अलावा तो अब की बार आने वाले चुनाव में किसको आप विधायक देखना चाहते? जो भी हो, बीजेपी का ही बनेगा। चलिए, बीजेपी के समर्थक थे। भैया क्या नाम है? सचिन राय। तो राय साहब, क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा ही आएगी? अब जातिगत समीकरणों पे तो नहीं है कहीं? जातिगत समीकरण पे नहीं है, काम के ऊपर भी रहता है। हमारे यहाँ काम अच्छा हो। क्या काम हुआ है? रोड पर सड़कों पर जानवर खुले घूम रहे हैं। आपकी ये जानवर को कहाँ रखेंगे? गौशाला वगैरह हैं पर जाति नहीं है जानवर। युवाओं को नौकरी नहीं है। नौकरी तो है, नौकरी करें तो युवा पूरे देश का बेरोजगार घूम रहा है, आप कह रहे हैं करें? IIT IIM के वही लोग घूम रहे हैं जो काम नहीं कर पा रहे। तो क्या करें? कर रहे हैं तो क्या करें? मतलब रिफाइनरी में खूब मिल रहा काम, जाए तो वहाँ पे। मतलब अगर कोई को जॉब नहीं मिलती, मतलब MSc करके वो डलिया डाले वहाँ। डलिया नहीं डालना है। एक भैया से बात हुई, वो भी हाल कह रहे थे कि वहाँ जगह नहीं है और आप कह रहे हैं अब तो आएगी जगह, आगे तो चलेगा। तो बीते इतने सालों में क्यों नहीं आई? चूंकि मोदी जी वहाँ शासन कर रहे हैं, यहाँ शिवराज जी, फिर भी जगह नहीं है। अब आएगी जगह। आई है, खूब बहुत कर रहे बीना के। आप रिफाइनरी में जाके सुबह देखना, 50% बीना के लड़के भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, तो वो मजदूरी कर रहे हैं भैया। मजदूरी नहीं कर रहे हैं, सब सुपरवाइजर वगैरह सब जॉब चल रही है अंदर। ऐसा नहीं है कि एक ही काम। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है? हमारा तो किशोरी लाल जी, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? हमें तो भैया कछु नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। नहीं। ऐसा क्यों कि आपको अभी तक सुविधाएं नहीं दी गई? बिल पेंशन 3 महीने की नहीं आ रही। वृद्धा पेंशन नहीं आ रही आप? हाँ, 3 महीने आ गई। और क्या समस्याएं हैं हमारे परिवार में? हमने एक मुद्दा उठाओ तो हमारा क्वेश्चन हल तक नहीं हुआ। तो अगर आपकी इतनी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, तो अब 1 महीने के बाद आपके पास एक वोट होगा जिससे आने वाली सरकार तय होगी।
अगर आपको 5 सालों में सुविधा नहीं मिली है तो आप जाकर के सरकार को हटा सकते हैं। तो अब आप क्या ऐसा करने का प्रयास करेंगे? हम तो भैया विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे? हाँ, हाँ, तो कांग्रेस पार्टी से क्या आशाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी में आपका काम होगा? हम तो आम पार्टी को देंगे। आम आदमी पार्टी को? हाँ अरविंद केजरीवाल जी। हाँ। चलिए, ये भी एक अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक यहाँ मिले हैं और लोगों से बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे। खैर भैया, क्या नाम है भैया? अक्षय यादव। तो अक्षय यादव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? युवा हैं आप, युवा हैं, तो नौकरी वोकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नौकरी मिल रही है? नौकरी कहाँ मिल रही? तो फिर मैकेनिक है। मैकेनिक हो? किस चीज़ के मैकेनिक हो? 2 व्हीलर के। 2 व्हीलर। तो क्या धंधा अच्छा चल रहा है कि नहीं? नहीं, अभी तो मद्दा है। तो अब चुनाव आने जा रहा है, तो इस चुनाव में क्या सोच है आपकी, परिवारजनों की क्या सोच है? सोच बीना में जो है कि 10-15 वर्षी से बीजेपी रही, लेकिन काम मद्दा हुआ है, जो बात है। तो अब मद्दा हुआ है तो तेजा करने के लिए प्रयास है कि नहीं है? का मालूम, ये सरकार ही जाने। नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैं? आप क्या सोच रहे हैं? वैसे तो केंद्र सरकार में तो बीजेपी है, लेकिन जो है कि एमपी की सरकार बदलना चाहिए। एमपी मतलब दिग्विजय सिंह, माफ कीजिए, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी, ये क्योंकि एमपी की सरकार एक बार पलटा खाना चाहिए। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अब एक बार पलटी खपाएं तो कुछ रोजगार मिलेगा या अवसर मिलेंगे? क्या वाकई ज़्यादा परेशान रहे? किस बात से परेशानी रही है? परेशानी का उन्नति कहाँ ज़्यादा हो रही है? जो यूपी में चले जाएं आप, उधर भी बीजेपी सरकार है, लेकिन उधर ज़्यादा डेवलप की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। इधर एमपी में कहाँ बढ़ रहा है इतनी डेवलप की ओर? चल, तो अब की बार आने वाला चुनाव किसके पक्ष में लिखा जाएगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब में तो कमलनाथ को। चलिए, तो ये लोग थे बीना से, हम लोग अभी आप लोगों के सामने थे। तमाम लोग थे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा और उन तमाम लोगों से हमने जानकारी की कि आखिर जो आने वाला चुनाव है इसमें किस तरफ लोग अपना मतदान करेंगे। कुछ लोग थे जो कह रहे थे लगातार कि भारतीय जनता पार्टी सही है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि यह कांग्रेस पार्टी सही है। लेकिन अब आने वाला चुनाव बताएगा कौन सही है। फिलहाल आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल आरएलबाज जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोग तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।